Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने खेला बड़ा दांव, जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी की। गांधी जयंती के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। गोपालगंज में महावीरी अखाड़ा के जुलूस में दो गुटों के बीच झड़प। अब खबरें विस्तार से। बिहार के चुनावी मौसम में लोगों को जातीय जनगणना की रिपोर्ट का काफी दिनों से इंतजार था। प्रदेश सरकार द्वारा कराई गई जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई है। प्रभारी मुख्य सचिव विवेक कुमार ने इसे लेकर एक बुकलेट जारी किया है। तो ये दोनों स्टेज की त्रुटियों को हम लोगों ने 5% जो डेटा है, करीब 7 करोड़ 90 लाख प्रविष्टियों की जांच की गई और उसके बाद जो आंकड़े उमर्ज करके आए हैं वो बिहार में कुल सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या 2 करोड़ 83 लाख 44,107 है और इसमें कुल जो जनसंख्या है वो 13 करोड़ 7 लाख 25,310 है और इसमें अस्थायी प्रवासी स्थिति में 53,72,022 लोग हैं। इसी तरह से हम लोगों ने पूरे राज्य में जो फिगर्स हैं उसको संकलित करके पुरुषों की संख्या 4 करोड़ 41 लाख के करीब है, महिलाओं की संख्या 6 करोड़ 11 लाख के करीब है और अन्य में हमारे 82,836 हैं। जो हमारा जेंडर रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो 1000 पुरुष पे 953 महिलाएं पाई गई हैं और इसका जो संकलन करके आज जो रिलीज़ कर रहे हैं डेटा आप लोगों के सामने, आपके पास उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। अब हमारे इसके दो जो मेन अभी हमारे जो करने वाले लोग हैं, एक जिन्होंने आंकड़ों को संकलित किया है और एक जिन्होंने उनको ऐप के माध्यम से कंप्यूटरीकृत किया है और रिपोर्ट तैयार किया है। तो ये आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि इतना बड़ा एक्सरसाइज इतने कम समय में इतने गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया गया है। तो ये आवश्यक है, जो इसको करने वाले हैं हमारे प्रधान सचिव हैं सामान्य प्रशासन विभाग के, उनके साथ हैं सोहेल अख्तर जी जो सचिव है वहाँ, और श्री संतोष मल हैं जो IT डिपार्टमेंट की तरफ से वो कर रहे थे ऐप का। तो सबसे पहले मैं सोहेल से उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको प्रक्रिया की डिटेलिंग दे दें ताकि कोई आपको कहीं कोई गैप न रहे समझने में पूरे प्रोसेस को, और आप अच्छा से इसको अपना रिपोर्ट करने के लिए आप पूरा फुल मटेरियल आपको मिल सके। जातीय जनगणना रिपोर्ट पर बिहार के डिप्टी सीएम ने मीडिया के सामने अपना बयान साझा किया। लेंस उड़ा रहा है ना, जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है जारी। अरे भाई इधर से रखो ना, साइड से इधर। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चनें बाधाएं जो हैं पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। और जब हम नेता विरोधी दल थे तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि उस समय एक कमेटी, ऑल पार्टी कमेटी जो है प्रधानमंत्री के पास हम लोग गए थे। हमने प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जब बातें आ रही थी कि देश में जो है पार्लियामेंट में सवाल उठा तो उन्होंने मना कर दिया था सरकार ने, भारत सरकार की कराने से। तो हम लोग बेचैन होकर ये प्रस्ताव हमने रखा था बिहार विधानसभा में
और दूसरा ये प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नकार देते हैं, मना कर देते हैं, तो बिहार सरकार जो है अपने बलबूते जो है ये चीज़ कराए। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा। गांधी जयंती के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि बापू का पहला भूमि बिहार रहा और बिहार की धरती पर उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। वहीं उन्होंने आगे इंडिया गठबंधन पर जल्दी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। याद करिए आजाद कराया, बिहार में भी आए पहले, देश में भी निर्देश दिया। हम लोग उन्हीं के सपना को मान करके काम कर रहे हैं। तो आप देखिए कितना अच्छा मूर्ति यहाँ पर लगा कर तो कितना बढ़िया है। इन सब चीजों को देखिए। और जो कि आज के दिन है, आज के दिन तो बापू के बारे में ही सब चीजों के बारे में चर्चा करिए, यही हम आपसे आग्रह करेंगे। एक दिन तो कम से कम उन्हीं की सब बातों की। सर बीजेपी लगातार कह रही है जेडीयू में। गांधी जयंती के मौके पर बिहार के सीएम ने सुशील मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मीडिया के सामने अपने बयान साझा किए। इधर सामने सर कैमरा के तरफ। अरे वो तो जब सारे आप लोगों को बर्बाद कर ही दिया है, तब फिर हम लोगों को बर्बाद करने के चक्कर में तो छोड़ना दीजिए। कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी सब चीज का प्रचार होता है, अब देखना बंद कर दिए। आप गवर्नर बनना चाहते थे, सुशील मोदी कर रहे हैं। अरे तुम क्या सुशील मोदी का आरोप है कि आप गवर्नर बनने के इच्छुक हैं। अरे वो अपने न बन जाए तो वो अपने न कहिए, जो बनना है बने। उनको जो बनना है तो हमारे बारे में कहना। सर कास्ट का रिपोर्ट आ जाएगा क्या जल्द? ये आप बोले, हमको तो मालूम नहीं। हमने पटना सिटी की पहाड़ी स्थित राजकीय मध्य विद्यालय के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती एवं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री श्रवण कुमार ने किया। इस मौके पर मध्य विद्यालय के बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। बड़ी पहाड़ी की ओर से राजकुमार सिंघानिया जी और उनके मित्रों द्वारा भव्य स्वागत माला पहनाकर। आज देख रहे हैं कि क्या उनकी हालत हो गई, कभी अर्श पर तो कभी परस पर। कहाँ वो थे? हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, आज वो कहाँ है? किनके गोद में खेल रहे हैं? कहाँ वो चले गए? वो तो याद उनको पूछना चाहिए। कल तक के तो आप कहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाजवाद का, और हमारी पार्टी, हमारे नेता ही एक हैं जो समाजवादी संस्कारों को जिंदा रखे हुए, जीवित रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, उनके आदर्शों को, उनको विचारों को अपनाते हैं हमारी पार्टी। हमारी विचारधारा ही है गांधी, लोहिया, जयप्रकाश अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर हमारी पार्टी चल रही है, उनके आदर्शों पर हमारी पार्टी चल रही है। मंडल जी के प्रयास से यहाँ के लोग जो लगातार ना जाने कब से भाजपा को वोट दे रहे हैं, लोकसभा में भाजपा को और विधानसभा में भाजपा को। और अभी कोई सज्जन हमारे क्वेश्चन कर रहे थे कि स्कूल जर्जर है, तो ये एमपी साहब, एमएलए साहब क्या कर रहे थे आज़ादी कितने दिन बाद भी यहाँ पर एमपी और एमएलए रह के क्या कर रहे थे? उनको तो सोचना चाहिए। जब एक ठगुआ यहाँ 21,000 वोट लेके जाते हैं, एक ठगुआ भी फंड गिराना चाहिए ना जी, देना चाहिए ना जी, नहीं देते हैं। यही तो सवाल है कि ये लोग जो इनको छोड़ रहे हैं, त्याग दे रहे हैं, उसका कार्य नहीं ना है कि वोट लिया और चल दिया। अब वोट लीजिएगा तो कुछ करिए। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा, एनडीए में जब हम आए तो एनडीए में आने के बाद औपचारिक रूप से एनडीए के नेताओं से मुलाकात करना हमारा फर्ज बनता है, इसलिए हमने उनसे समय मांगा था और हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें समय दिया। इसके बाद हमने और संतोष सुमन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वहीं जब जीतन राम मांझी से सीट शेयरिंग को लेकर पूछा गया कि कुछ चर्चाएं हुई तो उन्होंने कहा, हमारी पार्टी कोई डिमांड नहीं कर रही है। और क्या है, अपने अपना सिद्धांत की बात है। जब हम बचपन में थे तो सब कोई कहते थे कि हम
प्रोफेसर होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, IAS होंगे, IPS होंगे। और हमारा उद्देश्य था कि हम राजनीति में जाएंगे और राजनीति में आए। और राजनीति में आए तो हम जब से आए तब से ही हमने कहा कि राजनीति में 75 वर्ष तक चुनाव की राजनीति करनी चाहिए। यह स्पष्ट है, आप लोग इसी को लटपटा देते हैं। चुनाव की राजनीति 75 साल तक ही करनी चाहिए, उसके बाद नहीं। जैसे उसके बाद होता है, अब MLC है, राज्यसभा है, या और सार्वजनिक जीवन में बहुत से काम हैं, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी रखना एक अलग बात है और चुनाव नहीं लड़ना एक अलग बात है। तो हमने यही कहा है कि 75 वर्ष के बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज हमारा उम्र 79 ईयर्स हो गया है, तो वैसी परिस्थिति में इंसुइंग कोई भी इलेक्शन है वो हम नहीं लड़ेंगे। बिहार के मुंगेर जिला में 14 परीक्षा केंद्रों पर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की गई। अधिकारियों द्वारा परीक्षा केंद्रों की जांच के क्रम में मॉडल उच्च विद्यालय, जिला स्कूल और टाउन स्कूल में एक परीक्षार्थी को कदाचार करते हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पकड़ा गया। वहीं सदर SDPO राजेश कुमार ने कहा कि केंद्रों पर अधिकारियों द्वारा जांच के क्रम में 3 परीक्षा केंद्रों पर 3 परीक्षार्थी कदाचार करते हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पकड़ा गया। जल्दी बैठिए बैठाओ सामान सर। नहीं क्या हुआ, नहीं आ रहा और ज्यादा। बिहार के गोपालगंज में महावीरी अखाड़ा के जुलूस में 2 गुटों के बीच झड़प हुई। घटना 1 अक्टूबर की शाम हथुआ थाना क्षेत्र के चिकटोली मस्जिद के पास की है। झड़प में आधा दर्जन लोगों के जख्मी होने की सूचना है, जिनका इलाज हथुआ समेत अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। घटना के बाद मौके पर दोनों अनुमंडल के SDM, SDPO समेत कई थाना की पुलिस बल को तैनात किया गया। मुजफ्फरपुर के विभिन्न जगहों पर महात्मा गांधी जयंती पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। OP अध्यक्ष चांद्री कुमारी ने बताया कि स्वच्छ भारत सभी की जिम्मेदारी है, इसलिए स्वच्छ भविष्य की शुरुआत के लिए उत्कृष्ट प्रयासों में सभी लोगों को शामिल होना चाहिए। वहीं बरियारपुर के मुखिया पति रंजीत राय ने बताया कि हमारे पंचायत में यह अभियान चलाया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग भाग लिए। महात्मा गांधी जी के 2 अक्टूबर की जयंती है। उस जयंती के उपलक्ष्य में एक दिन पहले ये स्वच्छता अभियान के तहत हम लोग स्वच्छ भारत के लिए ये अभियान चला रहे हैं। क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से स्वच्छता अभियान के तहत तमाम पंचायत में स्वच्छता कर्मी का, पर्यवेक्षक का बहाली हुआ है, ताकि गांव में, गली में कचरा न रहे, गंदगी न फैले, और गंदगी न फैलेगा तो बीमारी न होगा। इसी के तहत स्वच्छता अभियान के तहत हम लोग चौक चौराहे, गली कुची में साफ सफाई का अभियान चला रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के सदर अस्पताल में कार्यरत जूनियर महिला डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर पर गंभीर छेड़खानी के आरोप लगाए हैं। टाउन थाना में महिला डॉक्टर ने लिखित आवेदन भी दिया है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरे मामले में नगर थाना अध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। डॉक्टर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अनुसंधान चल रहा है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। MBBS डॉक्टर बिहार में चलिए काम करता है। हो गया, छोड़ दीजिए। चलिए सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में एक इंटर्नशिप कर रही महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि सदर अस्पताल के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है मोहम्मद नूरुल कमाल, उनके द्वारा उक्त इंटर्नशिप के स्टूडेंट को हाथ पकड़ के खींचा गया और उनको धमकी दी गई, उनका फ़ोटो लिया गया। इसके लिए इंटर्नशिप कर रही स्टूडेंट ने थाने में एक FIR इनके खिलाफ दिया गया है, जिसके
आवेदन के आधार पर एक FIR दर्ज किया गया है 354B 506 भादवी के धारा में और उन्हें थाना लाया गया है। अनुसंधान चल रहा है। खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।